अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आईयूबी के नेट गेट टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने भरपूर जो है फुल्ली एमसीक्यूज जो है वो मैंने सॉल्व करके रखी हैं। ये एक तरह का पेपर हमसे पहले से लिया गया था जिसके हमें स्क्रीनशॉट मौजूद थे। ठीक है, ये मोस्टली जो स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं और जो एमसीक्यूज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सारी की सारी सारी तो नहीं कह सकता बल्कि उसमें से 80% जो होती हैं वो एमसीक्यूज आ जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं आईयूबी नेट गेट टेस्ट जो भी ले आपसे, आपने जस्ट इन्हीं एमसीक्यूज को तैयार करना है और अपने कंसेप्ट को जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, फुल्ली प्रिपरेशन फॉर पेपर, पेपर के अंदर फुल्ली आपको प्रिपेयर किया जाएगा और एमसीक्यूज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सॉल्व्ड एमसीक्यूज हैं 2023 की। ठीक है, कौन-कौन से जो हैं लड़के गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हैं वो दे सकते हैं टेस्ट को, बीएस के लोग भी और एमफिल पीएचडी, पीएचडी के नहीं, बीएस और एमएस एमफिल के लोग जो हैं वो दे सकते हैं। चलते हैं अपने पेपर की जानिब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आईयूबी की फर्स्ट एमसीक्यूज है जो कंप्यूटराइज्ड जो होते हैं वो पेपर लेते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑफ चॉइस। इसमें से ये आपको 3 से 4 गिवन है, तो इसमें से जो स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं उसको आपने टिक कर लेना है। ये देखें करेक्टरिस्टिक के स्पेलिंग जो है ये वाले ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड एमसीक्यूज, ये कहता है फाइंड द एवरेज, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 31। 8 नंबर हमारे पास मौजूद हैं जो कि कितने हैं, 31 हैं हमारे पास। फाइंड द 7 ऑफ नंबर, ये हमारे पास 7 नंबर दिए गए हैं, तो इसके अंदर 8 वाला हिस्सा जो होगा वो कौन सा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है और इन सब के अंदर जो है वो ऐड कर लेना है और डिवाइडेड बाय 8 कर लेना है, तो इसके पास आपका जो आंसर आएगा वो 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप थर्ड एमसीक्यूज देख सकते हैं। आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। सबसे पहले इसके अंदर प्रीपोजिशन, बेसिक मैथ, ये चीजें जो होती हैं ये बार बार दोहराई जाती हैं पेपर के अंदर। ठीक है, आई कंग्रेचुलेशन, आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। ठीक है, इसके बाद आप फोर्थ एमसीक्यू देख सकते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज 10% ऑफ 350 डिग्री, 350 मीन्स इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। यहाँ पे मैं एमसीक्यूज को सॉल्व करके देता हूँ। जब भी इज की बात की जाए, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, ये हमारे पास इज इक्वल टू है। व्हाट माने क्या, इसको हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास जो है वो x है इज इक्वल टू के बाद। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मतलब कि 10 डिग्री है, 10% है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100%। की जो बात करें तो डिवाइडेड बाय 100। अब जब ऑफ की बात हो तो ऑफ मीन्स क्या होता है, हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मल्टीप्लाई है, 350 है, तो यहाँ पे हम जो है वो 350 जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या बच गया, 35। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 35। इस तरह से जब भी इज की बात की जाए तो इज इक्वल टू ही आता है। जब ऑफ की बात की जाए तो समझ लें जो दूसरे वाली टर्म है पहले वाली टर्म के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ये एमसीक्यूज आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। आई हैव लॉस्ट दी वॉच। ठीक है, ये इसके एमसीक्यूज जो वो हैव है, ये एमसीक्यूज इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाएंगे। वो कहता है इफ, अगर यू ऐड 1000 टू द 29,898, इसके अंदर वो कहता है कि इसको ऐड करें, तो 29 के अंदर जब 1000 ऐड करेंगे तो 30 बन जाएगा। 30,898 जो है वो बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपली इसको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाएगी। ये एमसीक्यूज क्या कहती है, 27 को डिवाइड करें 90 पर, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास 0.0003 जो है ये इसका आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। किस तरह से, ये 9 को कैंसिल करें इसके ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास कितने हैं, ये फर्स्ट जीरो डिजिट,
ये सेकंड 0 डिजिट्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्ड 0 डिजिट्स है। तो पॉइंट के बाद हमने 3 0 लगा लिया है, उसके बाद हमारे पास क्या आंसर था, 3 था, तो हमने ये क्या कर दिया, 3 लिख दिया है। 0 वैसे का वैसे जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। ये इस तरह से 0 वैसे का वैसे लिख दिया है, ये 0 ये दे दिया, 2 को हमने 0 बना दिया, ये 0 को 0 बना दिया, और ये 7 को हमने जब डिवाइड किया है, ये मतलब कि 27 के ऊपर, तो हमारे पास 3 आंसर आया, तो इसका आंसर जो है वो हमने 3 लिख लिया है। इस तरह से इजी मेथड जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेशन का है। इसके बाद आप देख सकते हैं, व्हाट इज द परसेंट डिस्काउंट ऑन द ट्राउजर मार्क्ड डाउन फ्रॉम द $160 टू द $120। वो कहता है कि इसका परसेंटेज जो है वो निकालें। हमारे पास क्या था, $160 था, तो उससे लेस आउट क्या है, तो कितना बचा है, 120 के करीब बचा है। इसमें से कितने डॉलर लेस हुए हैं, $40 जो है वो हमारे पास लेस हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर 40 प्लस 40, इसके अंदर क्या बात की है कि 4 मरतबा जो है इसकी मार्क काउंट हमने निकालना है, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 160 बन जाएगा। ये इस तरह से 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस आगे 40, तो इज इक्वल टू, जब इन 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, ठीक है। ये 160 हमारे पास मौजूद है, तो इसका एक हिस्सा क्या हमारे पास होगा, 40 होगा, जो कि हमारे पास कितना है, 25% है, ठीक है। अगर 25 ये है तो 25 ये है, 50 बन जाएगा, फिर 75, फिर 100, 100 के ऊपर हमारे पास मीन्स 100% के ऊपर हमारे पास क्या है, 160 है। तो 25% जो है वो हमारे पास कितने के ऊपर बन रहा है, 40 के ऊपर बन रहा है, 25%, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे, 9 एमसीक्यूज, द डिस्कशन वाज हेल्ड, जब भी हेल्ड की बात आ जाए तो ऑन लगेगा, हेल्ड ऑन टिल द मीटिंग, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, ये हमारे पास सिनोनिम आ गया है। क्यूरी का सिनोनिम क्या होता है, आस्क, क्यूरी मीन्स क्वेश्चन करना, आस्क। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, द गर्ल्स इज फाउंड, क्वेश्चन नंबर 11 की बात आ गया है, द गर्ल्स इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, ये हमारे पास ऑफ आ जाएगा। इसके बाद देखें, कैन यू फाइंड 4 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ टोटली, वो कहता है ऐसे नंबर तलाश करो जो सेम नंबर हो, जिनको सम करें तो हमारे पास क्या बन जाए, 94 जो है वो हमारे पास बन जाए, ठीक है। इसी तरह से हमने ये भी सेम है, कंसेक्यूटिव है, 19 20 21 22, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 94 नहीं बनता। ये भी सेम है, 20 21 22 23, ये भी सेम है, लेकिन इनको जब जमा करेंगे तो हमारे पास 94 नहीं बनता। अगर इसको देख लें, इस क्वेश्चन को, अगर इन 4 को 22 23 24 25, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो सम आ जाएगा वो 94 के करीब जो है वो 94 आ जाएगा। इस तरह से ये एमसीक्यूज ठीक है। इसके बाद 13 एमसीक्यूज को हम देखेंगे, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, ठीक है, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। सॉरी, हमने एक एमसीक्यू जब ऊपर गलत कर लिया है, द डिस्कशन वाज हेल्ड वाली, मैं दोबारा देख के बताता हूँ वो, हाँ, द डिस्कशन वाज हेल्ड, ऑन नहीं लगता इसके पास, सॉरी जो आता है वो ओवर लगता है, द डिस्कशन वाज ओवर टिल द मीटिंग, ये एमसीक्यूज है, ये हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है, ओवर हमारे पास जो है वो ठीक है। इसके बाद चलते हैं उसी एमसीक्यूज के ऊपर, ये हमने कर लिया है। इसके बाद हमने देखना है, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, ये हमारे पास जो है ये एक करेक्ट एमसीक्यूज है, ठीक है। इसके बाद हम 14 देखेंगे, शी इज लैकिंग इन करेज, शी इज लैकिंग इन करेज जो है ये हमारे पास जो है ये करेक्ट एमसीक्यूज है, इन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये प्रीपोजिशन है, आप बेहतर यही है, इनकी प्रीपोजिशन अगर याद करनी है तो एफएससी सेकंड पार्ट इंग्लिश की बुक उठा के या
इसके बाद हम बात करते हैं 15 एमसीक्यूज की। ये हमारे पास है व्हाट इज परसेंटेज इज। जब भी इज की बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू लिख लेंगे। व्हाट माने क्या, तो इट मीन्स ये हमारे पास ये कोई सी एक एक्स टर्म है, तो हमारे पास क्या आ गई 3 डिवाइडेड बाय 12। तो मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 को 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 12। इस तरह से हमारे पास 12 बच जाएगा। जब 12 को 300 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो 25 जो है वो आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास करेक्ट आंसर 25 जो है ये ठीक है। इस तरह से आपने कंसेप्ट ले लेना है। इसके बाद लेना है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन फिगर। ये हमारे पास एक फिगर मौजूद है, ये मोस्टली पेपर के अंदर आईयूबी के गैट टेस्ट के अंदर आ रही है। आपने किसी पेपर को ना तैयार करें, कोई भी पेपर है, कोई भी बुक है, आप तैयार ना करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इसी पेपर के ऊपर फुली फोकस करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करके अपना पेपर जो है वो 100 में से 80 से 85% जो है वो अपने नंबर जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास सर्कमफेरेंस है, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 220। ठीक है, बी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 17 एमसीक्यूज पे आएंगे। 17 हमारे पास एमसीक्यूज क्या है, व्हाई डिड यू ब्रेक द प्रॉमिस। यहाँ पे क्या आएगा, डिड आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद ए कोलिजन हैविंग 3 स्लाइड इज नोन एज। जब भी इसकी बात की जाए इसका मतलब ये होता है ये एक ट्राइंगल है। 3 स्लाइड मींस ट्राइंगल। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये देन ये इस तरह से। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे पास कोलिजन है, ये हमारे पास 3 स्लाइड्स है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल है हमारे पास। करेक्ट आंसर ट्राइंगल। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, दोबारा से देखें ये व्हाट माने क्या होता है, एक्स हमारे पास। इज मींस इज इक्वल टू, आगे क्या है 50 है, 50 परसेंटेज है डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ऑफ मींस मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। पिछली भी मैंने वीडियो के अंदर कहता हूँ कि पिछली भी एमसीक्यूज के अंदर मैंने यही बताई थी, जब भी ऑफ का मतलब आए तो यहाँ पे क्या कर लेना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसी टर्म को। ये हमारे पास 250 है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, और 25 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 125, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 20 एमसीक्यूज को। 20 एमसीक्यूज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप रट्टा लगा लेते हैं तो इसी को रट्टा के ऊपर जो है वाई एफ जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम इसको डीपली पढ़ते हैं। कंप्लीट द सीरीज ऑफ एम आर। एम आर की सीरीज हम देखेंगे कि ए बी सी डी से शुरू करेंगे, ए बी सी डी ई एफ के अंदर से एम जो है वो हमारे पास 13 डिजिट पर मुश्तमिल है, और आर जो है आर कौन सी जगह पे मौजूद है, 18 के ऊपर जो है ये मौजूद है। इसी तरह से पी को देखेंगे, पी कौन से नंबर पर मौजूद है, 6 नंबर पर मौजूद है, और हमारे पास ओ जो है वो कितने नंबर पर मौजूद है, 15 नंबर पर मौजूद है। इसी तरह से एक एक को चेक करना है। नेक्स्ट जो लास्ट पेज का जो करेक्शन जो होगी, वाई ऑब्जर्वेशन जो होगी, इसकी जो आंसर आएगा, जो पहला डिजिट से इसका आएगा वो हमारे पास होगा 25 के ऊपर। ठीक है, 25 के ऊपर हम देखेंगे क्या आता है हमारे पास, 25 के ऊपर जो होगा वो वाई आएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे वाई आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आएगा 6 बच जाएगा। 6 किस तरह से, तो 6 कौन सी जगह पे होता है, एफ की जगह पे होता है, तो हम इस तरह से हम एफ लिख लेंगे। वाई एफ जो है ये हमारे पास 25 और 6 के दरमियान में है। ठीक है, इस तरह से एक एक को अलग अलग करके चेकआउट करना है, क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट यहाँ पे लग सकते हैं। इसी वजह से जनरल मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है कि एम की जगह कौन सी है, 13 की जगह पे आएगा। आर आप गिन लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। आर को देख लेंगे 1 2 3 से गिन लेंगे कि कहाँ तक बंधा है, वो 18 पे बंधा होगा। इसी तरह से हर एक की सीरीज जो है वो आपने देखनी है। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आना है। कैट्स स्लीप ड्यूरिंग डे
एट मूव आउट एट नाइट। ठीक है, कैट स्लीप ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग जो है ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानब। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, हमारे पास ऑब्जेक्शन, जब भी बात है ऑब्जेक्शन की तो उसके साथ क्या लगता है, टू लग जाता है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द प्रपोजल। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 80। हमें क्या पता है, एवरेज ऑफ 5 नंबर जो है हमारे पास वो कितने हैं, हमारे पास 80 जो है वो मौजूद है, तो यहाँ पे 80 लिख लेंगे। ठीक है, 5 नंबर की बात की है, 80 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 5 नंबर है हमारे पास, तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो कितना आ जाएगा, 400 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास इफ 3 ऑफ दीज आर, अगर हमारे पास ये 3 नंबर गिवन दिए गए हों, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर, आखिरी 2 नंबर के हमारे पास कितना होंगे। ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 70, इसके बाद प्लस 80 प्लस प्लस हमारे पास 90, इसके बाद ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें तो हमारे पास बनता है 240 के पास, ये 240 आंसर इसका आता है। ठीक है, 80 को मल्टीप्लाई हमने किया 5 से, तो हमारे पास 400 आ गया। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 240 आएगा, तो इसी 400 में से 240 जो है वो माइनस करेंगे, 400 माइनस 240, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 160 आ जाएगा। ठीक है, 160 इसका करेक्ट आंसर है। अब वो कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। हमारे पास 2 नंबर्स की बात करा है, तो इसी को डिवाइड हमने कर लेना है 2 से, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। लास्ट हमारे पास 2 डिजिट जो है वो किसके हैं, 80 नंबर के हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब, 24 की जानिब। फाइंड 2 नंबर हैव सम इज 28 एंड द डिफरेंस इज 4। वो कहते हैं 2 नंबर ऐसे लें जिनको जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या बन जाए, 28 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, अगर उनका डिफरेंस निकालें 4 का, तो हमारे पास वो वाले आंसर दोबारा से मौजूद हों। अब देखें हमारे पास 16 प्लस 12 है, अगर 16 प्लस 12 करें तो हमारे पास क्या बनता है, 28 बन जाता है। ठीक है, अगर 16 माइनस 12 करें तो हमारे पास क्या आंसर बचता है, 4 आंसर बचता है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिफरेंस निकाल रहे हैं और सम निकाल रहे हैं, दोनों के ऊपर जो है ये फिट आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, ये एमसीक्यूज मोस्टली आ रही है आईयूपी के गैट टेस्ट के अंदर। आप इसको देखें एक मरतबा और समझें कि इसका कलर जो है वो किस तरह से हमने फिल अप करना है। ठीक है, वो कहता है ये एक ही कलर के ऊपर गौर कर लें, ये कलर यहाँ पे है तो ये कलर सेकंड बॉक्स में है। अब यही कलर किसके अंदर आना चाहिए था, थर्ड बॉक्स के अंदर आना चाहिए था। ठीक है, हमारे पास नहीं आया, फोर्थ बॉक्स के अंदर आ गया है। हमारे पास थर्ड बॉक्स के अंदर ये वाला कलर जो है ये वाला नहीं है, तो यही वाला कलर जो है ये थर्ड बॉक्स के अंदर ए बी सी डी के अंदर देखेंगे, ये कलर आ गया थर्ड बॉक्स के अंदर, लिहाजा जो है हमारे एमसीक्यूज करेक्ट जो है यही है। समझ आ गया, इस तरह से आप देखें ये फर्स्ट बॉक्स के अंदर है, सेकंड बॉक्स के अंदर है और फोर्थ बॉक्स के अंदर है। किस बॉक्स के अंदर ये वाला कलर नहीं है, फोर्थ बॉक्स थर्ड बॉक्स के अंदर नहीं है, तो थर्ड बॉक्स वाला हमने ये देखना है कि ये वाला कलर कहाँ पे मौजूद है, ये वाला कलर थर्ड बॉक्स के अंदर जो है वो मौजूद है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 26 एमसीक्यूज की जानिब। 26 एमसीक्यूज पहले भी मैं पहले से बता चुका हूँ, ये पहले भी मैंने एमसीक्यूज ये बताई है, इज और ऑफ वाली, ये आपने खुद जो है इसको सॉल्व आउट कर लेना है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। 26 हमारे पास एमसीक्यूज है, ये दोबारा से वही एमसीक्यूज आ गया, तो इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। 27 के ऊपर आ जाते हैं। ही इज अफेयर्ड ऑफ लायन, ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर जो है ये हमारे पास ऑफ है। इसके बाद हम 28 एमसीक्यूज देख लेते हैं। यूर व्यूज आर आइडेंटिकल टू माइन, ये हमारे पास क्या है, टू इज द करेक्ट आंसर है।
और अब हम बात करते हैं इसकी 29 MCQs की। इफ टू टेक्स 5 मिनट ए बॉल ए सिंगल एग, अगर एक एग को उबालने में 5 मिनट हमारे पास लगते हैं, हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट लगेंगे, 7 एग, एक ही 7 एग हमारे पास हैं एक ही जगह पे, तो उसको हमने उबालते हुए कितना टाइम लगेगा, वही जो होंगे वही भी 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि एक एग को उबालने में 5 मिनट लग रहे हैं और सारे एग इकट्ठे हैं, टाइम तो वही लगेगा। हमारे पास ये करेक्ट आंसर क्या आया, 5 हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद 30 MCQs पे आ जाएंगे। द एवरेज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 24। ठीक है, हमारे पास एवरेज क्या है, 24 की आ रही है, और जिसके अंदर हमने ऐड किया है 33, तो फाइनल इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका फार्मूला है मीन, एम मीन्स मीन आता है, मीन इज इक्वल टू सम, एस मीन्स सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, हमारे पास मीन जो है वो हमारे पास कितना है, 24 है, तो यहाँ पे हम 24 लिख लेंगे, इज इक्वल टू सम, हमारे पास कुछ नहीं है तो सम को वैसे का वैसे रहने देंगे, और नंबर ऑफ टर्म जो हमारे पास कितनी मौजूद है, 8 नंबर ऑफ टर्म है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 नंबर ऑफ टर्म। 8 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम का आंसर निकल आएगा। क्या निकलेगा सम का आंसर, सम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 8, 192 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 33 की थी, तो 192 के अंदर 33 जो है ये हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। 192 प्लस 33 इज इक्वल टू क्या हमारे पास आया, 225 जो है ये इसका आंसर आ गया। हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन थी, नंबर ऑफ टर्म की 9 थी, तो हमने इसको 9 से डिवाइड कर लेना है, देन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 25 जो है ये हमारे पास एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट MCQs देख सकते हैं कि वो कहता है कि ऑल वाज सपोज दैट टू मीट हिज फ्रेंड इन द इवनिंग ऑफ एवरी संडे, वो कहता है हर संडे की शाम को वो मिलने आता था, जो दोस्त था उसका, पहली बार वो आया वो 4:30 पे, उसके नेक्स्ट डे वो आया 5:20 पे, तो कितना टाइम का वक्फा हुआ, 50 मिनट का वक्फा हो गया। ठीक है, 50 मिनट जो है वो लेट आ रहा है पहले दिन से दूसरे दिन तक। ठीक है, उससे 5:20 से उससे अगले दिन वो आया 6:30 पे, तो कितना मिनट लेट आया, 1 घंटा 10 मिनट जो है वो लेट आया, पहले 50 मिनट लेट आया था, अब कितना आया, 1 घंटा 10 मिनट जो है वो लेट आया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे 1 घंटा 10 मिनट। अब देखेंगे 6:30 से 8 तक कितना लेट आया, 1.5 घंटा लेट आ रहा है, पहले 1:10 आया, 20-20 का वक्फा, 50 से 1 घंटा 10 मिनट, 10 मिनट वो 10 मिनट ये, 1 घंटा 10 मिनट, तो 20 मिनट यहाँ से एवरेज निकल आई हमारे पास। तो 6:30 से 8 तक हमारे पास कितना लेट आया, 1 आवर 3 मिनट जो है वो लेट आ रहा है। तो 110 से 130 तक फिर भी कितनी आई है, 20 एवरेज निकल आई है। अब देखेंगे वो कहते हैं कि नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन कब आएगा, 1.5 घंटा तो इसमें से और भी बनेगा ना, 8 में से 1.5 घंटा और करें 9:30 बन गए, 9:30 में ये जो 20 वाली एवरेज निकल के आ रही है, 9:30 में जब 20 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 9:50 पे। इट मीन्स उसके अगले दिन वो आया 9:50 पे आया। ठीक है, ये MCQs उम्मीद है आपको कन्फर्मली आपको याद हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे विच वन इज नियरेस्ट, हमारे पास एक मौजूद है, ये हमारे पास एक है, नियरेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक के बहुत ज्यादा करीब कौन सी है यहाँ से टर्म, ये हमारे पास ये बहुत ज्यादा करीब है, 0.74 जब एक के बहुत ज्यादा करीब है, ये बहुत ज्यादा दूर है, 0.00 के अंदर आ गए। इसके बाद 32 MCQs देखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ग्रामर है, मतलब कि सेंटेंस वगैरह है, ये आपको अच्छे से याद होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके बाद आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, वो कहता है प्रोबेबिलिटी ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रैंडम ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमारे पास वॉवल कितने हैं, P1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
हमारे पास 11 मौजूद है इसके वर्ड्स प्रोबेबिलिटी के, तो हमारे पास डिवाइडेड बाय 11 आ गया है। ठीक है, हमारे पास वावल रूफ कौन सा है, ए ई आई ओ यू जो प्रोबेबिलिटी के होते हैं वो हमारे पास 4 होते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 11, ये हमारे पास आपका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानब। ये एक रैशनलाइज करना होता है, मीन्स ये 9th का सवाल है, इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे कहते हैं तरफैन कहाँ से ज़रा वस्तान कहाँ से ज़रा, ये वही सवाल है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बन जाएगा, इज इक्वल टू 0.75 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5x है, 5x है, तो x हमने मालूम करना है, क्योंकि x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1.2 जो है ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप निकाल लेंगे। इसके बाद आ जाएंगे 36 पे, वो कहते हैं व्हाट इज द एवरेज 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 मौजूद है, इनकी एवरेज निकालनी है, इनको क्या कर लेना है, जमा कर लेना है, 8 प्लस 13 प्लस 25 प्लस 43 प्लस 11 डिवाइडेड बाय क्या करना है, ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, इनको जमा करके 5 के ऊपर डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 के करीब आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने एवरेज निकालनी है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, नंबर ऑफ बॉक्स वो कहता है कैन यू काउंट हाउ मैनी ब्लॉक्स मेक्स अप द शेप गिवन द बिलो, इस बिलो के अंदर ब्लॉक्स जो हैं वो कितने दिए गए हैं, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स जो हैं ये आपने गिन लेने हैं। पिक्चर के अंदर क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, तो इसका फाइनली आंसर जो होगा ये 26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने याद आउट कर लेना है। 26 ई ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आप ये छोटे छोटे से बॉक्स वहाँ पे गिवन होंगे, आपने गिन लेना है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर 26 है। इसके बाद बाइनरी क्या होता है, 2 नंबर ऑफ डिजिट्स होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 थिंग्स आ जाएगा, इसका सिनोनिम आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। टाइम क्योंकि कम है, वीडियो बिल्कुल बड़ी सी बन रही है, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूँ। अब देखिए कंप्लीट द सीरीज, हमारे पास सीरीज है 36 से 30 तक, कितना डिफरेंस आया, 6 का डिफरेंस आ गया। 30 से 24 तक कितना डिफरेंस आया, 6 का डिफरेंस आ रहा है। 24 से 18 तक कितना डिफरेंस आया, 6 का डिफरेंस आया। अब 18 से आगे क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, तो हमारे पास 18 और 12 के दरमियान कितना डिफरेंस आएगा, 6 का डिफरेंस आएगा। तो फाइनली करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आया, 12 जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से इसकी सीरीज जो है वो पूर्ण करनी है। ये जब मैं पेपर दे रहा था, ये एमसीक्यूज तो मेरे पेपर में भी आ गई थी। पिछला पेपर सारे इस तरह से मैंने लिखा है, सब के सब एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इन्हीं एमसीक्यूज को कर लेगा, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो फेल हो जाएगा, उसके 60 70 80 नंबर तक उसके नंबर जो है वो आ जाएंगे इसी में से। इनकी लाइनों को गिनना है, कितनी लाइनें हैं, नंबर ऑफ लाइन जो हमारे पास मौजूद है वो 16 मौजूद हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो 16 है, 70 नहीं है। बाद में आप भी गिन लेना कि इसकी लाइनें जो है वो 16 है। 41 पे आ जाएंगे, व्हाट इज द परसेंटेज इज 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100, जब इसको डिवाइड करेंगे, 100 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 12.5 जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने देखना है, देयर आर 45% सिटिंग इन द हॉस्टल, द एवरेज ऑफ एक्सपेंसिव, वो कहता है कि एक बंदे के 45 बंदे हॉस्टल में बैठे हैं, तो एवरेज जो है वो 20 रुपए आते हैं एक बंदे के ऊपर। तो टोटल एक्सपेंसिव एक वीक के अंदर एक बंदे के ऊपर क्या, तो 45 बंदों के ऊपर कितना पैसे आएंगे। ठीक है, मैं आज ये हमारे पास एमसीक्यूज है, देयर आर 45%, इसके कहने का मतलब ये है हमारे पास 45% जो है वो एक हॉस्टल के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी एवरेज एक्सपेंसिव ए डे, एक दिन के जो एक्सपेंसिव हैं जो वो खर्च कर रहे हैं एक बंदे के ऊपर आ रहा है 20 रुपए। ठीक है, फाइंड द टोटल एक्सपेंसिव फॉर ऑल द पर्सन ऑफ द वीक, एक वीक के बाद 45% के ऊपर जो है वो कितना एक्सपेंसिव आएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या मौजूद है, 20 रुपीज़ मौजूद हैं, तो हमारे पास जो है 45% है, तो 20 को हम 45 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 से मल्टीप्लाई,
देन इसका आंसर हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 900 जो है, ये इसका करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, अब वो कहता है कि इसके अंदर 7 दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 7 दिन की बात कर रहे हैं 45% की। 900 को 900 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 7, तो देन इज इक्वल टू इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा 6300। ठीक है, जब भी 900 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 7 दिन की बात कर रहे हैं 45% की, हमने 1% का निकाल के जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर दिया वीक के साथ, तो हमारे पास 6300 जो है वो हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ गया। बढ़ते हैं 45 की जानिब, एमसीक्यूज को देख लेते हैं। 43 है हमारे पास, इफ ए इज स्मॉलर, ए जो है वो सबसे कम है देन बी, बी से, बट द taller than the C and D and the tallest of the three, वो कहता है इन तीनों में से, इन सब में से जो सबसे कम है वो कौन सा है। सबसे कम तो हमारे पास ए मौजूद है, क्योंकि ए हमने पहले भी कह दिया है ए इज स्मॉलर देन बी, तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो ए है। बी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो नहीं है, ये हमारे पास रॉन्ग है। ठीक है, हमने पहले भी बात क्वेश्चन के अंदर, आप स्टेटमेंट के अंदर देख लें, करेक्ट आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। ए स्मॉलर हमने पहले भी बात कर लिया, ए जो है हमारे पास सबसे छोटा है, तो हम ए को ही टिक करेंगे। 44 एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ परसेंटेज, जब भी परसेंटेज की बात की जाए तो इसके साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे। 0.036 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, 3.6% हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 45 एमसीक्यूज की। दे आर प्लेइंग हॉकी, ये हमारे पास करेक्ट आंसर दे आर है, सेंटेंस है। और इसके बाद हम बात करते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको दोबारा से मैं समझाता हूँ। ये 46 हमारे पास एमसीक्यूज है। ये कहते हैं द एवरेज अर्निंग, एवरेज अर्निंग हमारे पास क्या है, ऑफ ए शॉप द फर्स्ट 3 वीक्स, पहले 3 वीक्स की हमारे पास अर्निंग क्या आई, ऑफ ए मंथ, ऑफ ए पर वीक, एक वीक की हमारे पास अर्निंग आई 2750, हमारे पास एक वीक की हमारे पास अर्निंग आ रही है। वो कहता है इफ द अर्निंग ऑफ नेक्स्ट 2 वीक्स, पहले वीक की अर्निंग ये थी, अगले 2 वीक्स की हमारे पास अर्निंग ये आ गई। वो कहता है देन फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ 5 वीक्स। कैसे मालूम करेंगे, ये हमारे पास एक वीक है, ये हमारे पास 2 वीक्स की अर्निंग है, इन दोनों को और एक को जब ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, जो भी आंसर मिलेगा ये तो 3 की एवरेज बन जाएगी। हमने 5 की निकालनी है, लामाला इसके अंदर जो है ये 2 की है, इसके साथ 2 और की वीक की ऐड कर लेंगे। हमारे पास 4750 हमारे पास 2 वीक्स की है, तो इसके अंदर हमारे पास पहले वीक के हमारे पास कितने हैं, 2750 है, तो 27 जो है 50 यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारे पास 3 वीक्स की बन गई है। इसके बाद हम बात करते हैं 5 वीक्स के हैं, तो 2 वीक्स इसके अंदर और ऐड करने हैं। 2 वीक्स हमारे पास पहले से मौजूद है 4750, तो इसके अंदर और भी 4750 जो है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 2 वीक्स और ऐड हो रहे हैं। ये 2 वीक्स, ये 2 वीक्स 4 वीक्स और ये एक वीक 5 वीक्स, जब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। 48 एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। ए टीचर मस्ट कैपेबल ऑफ, कैपेबल क्या लगता है, ऑफ लगता है, ये प्रीपोजिशन है। जब यस्टरडे की बात की जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए थर्ड फॉर्म लगती है, आई बॉट। ठीक है, ये इस तरह से थर्ड फॉर्म आ गया। और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास 50 है। सन्ना रीड द पोएम अलाउड, ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज थी। ये मैंने वो एमसीक्यूज आपको बताई हैं जो आईयूबी के जनरल नेट गैट टेस्ट बीएस एमफिल लेवल के अंदर जो जो टेस्ट ले रहे हैं, इसी में से ले रहे हैं, और बिल्कुल यही का यही होगा। आप जब यहाँ से रीड आउट करके एक दफ़ा पेपर देने जाओगे, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। ठीक है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इसी पेपर को जिस तरह से मैंने कंसेप्ट के साथ आप लोगों को समझाया है, एक एक एमसीक्यूज, जब हम देने गए थे पेपर तो हमें कोई समझाने वाला नहीं था, जब हम दे के आए फर्दर जो हमारे पास मतलब कि एमफिल हमारी कंटिन्यू वहीं पे भी है, तो इसके अंदर हमें से ये पता चला है कि किस तरह से एमसीक्यूज बनते हैं और किस तरह से वो बच्चे जो है वो पास कर सकते हैं एमसीक्यूज को।
ठीक है। जस्ट और जस्ट आप इसी एमसीक्यूज को जैसे मैंने कंसेप्ट के साथ समझाया है, एक एक एमसीक्यूज को बैठ के इस तरह से सॉल्व आउट करें और इंशाल्लाह आपके जो नंबर होंगे वो 70 से 80% तक आपके नंबर जो है वो आ जाएंगे। ये 50 एमसीक्यूज 100 नंबर के होते हैं, 2 नंबर के एक एमसीक्यूज रहते हैं, 50 वाला जो होता है वो पास होता है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है, हमारे चैनल ग्लोबल एकेडमी 1-2 को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले हमारे न्यू गेस्ट पेपर, पास्ट पेपर, लेक्चर और अपडेट्स, यूनिवर्सिटीज़ अपडेट, एडमिशन वगैरह आपको ईज़िली आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।